हम पिछले दिनों में देख रहे थे सहभागिता के बारे में। हमने पहली सहभागिता किसकी देखी थी? पिता की सहभागिता क्यों जरूरी है। सेकंड हमने देखा था खुदा के पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता, जो हमारा प्रभु है उसकी सहभागिता क्यों जरूरी है। तीसरा हमने देखा था पवित्र आत्मा की सहभागिता क्यों जरूरी है। मैंने इन तीनों को अलग अलग करके इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पिता को मानते हैं, पुत्र को नहीं मानते और पवित्र आत्मा को नहीं मानते। और बहुत सारे लोग हैं पिता और पवित्र आत्मा को नहीं मानते और सिर्फ किसको मानते हैं? ओनली जीसस को, केवल यीशु मसीह को। इसलिए मैंने अलग अलग तीनों की सहभागिता बताई है कि क्यों जरूरी है, क्यों तीनों की सहभागिता हमारे बीच में जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की क्यों सहभागिता जरूरी है, इसलिए ये एक एक करके एक्सप्लेन की गई है। और आज की जो सहभागिता है वो हम देखेंगे विश्वासी लोगों की सहभागिता। विश्वासी लोग जो खुदा के चुने हुए लोग हैं। विश्वासी भी बड़े तरह के लोग हैं, पर लेकिन हम उन लोगों की, विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर, जो बाप बेटा पाक रूह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। बहुत विश्वासी लोग हैं, बहुत बिलीवर्स लोग हैं, पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम पुराने नियम सब दोनों में जो मानने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बाप बेटा पाक रूह को मानते हैं वो विश्वासियों की बात कर रहे हैं। विश्वासी बहुत तरह के हैं, पर हमारी जो सहभागिता है, जो बाप को भी मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को भी मानता है, जो खुदा पाक रूह को भी अपना क्या मानता है? खुदा मानता है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? सहभागिता के बारे में देख रहे हैं। संगतियां भी बहुत है, विश्वासियों की संगति भी बहुत तरह की है। और जो संगति है ना उसके बारे में देखेंगे कि संगतियां भी बहुत है, बहुत ही प्रकार की संगतियां हैं। और हम संसार की संगतियों की बात नहीं कर रहे। हम संसार की संगतियां तो बहुत तरह की आपको मिल जाएगी, जो अलग अलग तरह के झुंड बने हुए हैं, अलग अलग तरह के पाप वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो संगति की बात करेंगे वो विश्वासियों की संगति, और जो बाप बेटा पाक रूह पर विश्वास करते हैं, और वो संगति जो खुदा में चलने वाली है, जो खुदा में चलने वाली है। जो संगति खुदा की संगति है ना, जो हमसे मेल खाती है, वो संगति हमने क्या करनी है। आज संगति कई प्रकार की है। सही संगति में रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परखने की जरूरत है। एक विश्वासी जो है जब कोई संगति में जाता है ना, जब किसी कलीसिया में जाता है, जब एक पर्सन यीशु मसीह पर, बाप बेटा पाक रूह पर विश्वास कर लेता है कि ये हमारा खुदा है, तो याद रखें कि वो उसको पता होना चाहिए मैं जिस संगति में जा रहा हूँ उसे परखना बहुत जरूरी है। क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रही है, ये बहुत ही परखना जरूरी है। हालेलुया, परखना जरूरी है कि जिस संगति में हम जा रहे हैं क्या वो खुदा के कलाम के अनुसार है, क्या खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ रही है, या फिर खुदा के कलाम के खिलाफ चल रही है, जब वचन के अनुसार नहीं चल रही। तो हमने ये जो जब भी कोई एक मसीह संगति चुने तो याद रखें, जब एक मसीह संगति में जाते हो तो ये चीज़ों का जरूर याद रखें कि वो पहला नंबर कि वो बाप बेटा पाक रूह पर विश्वास करती हो, और दूसरा वो खुदा के वचन के अनुसार चलती हो, और जो खुदा का बंदा है वो भी खुदा के वचन में चलता हो, भय रखने वाला हो खुदा का, और जो कलीसिया है वो भी। ठीक है। अब बाइबल में हम दो संगतियों के बारे में देखेंगे कि संसार की संगतियों की बात नहीं हो रही, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हम खुदा के चुने हुए लोगों की संगति की बात कर रहे हैं। और बाइबल में भी हम दो संगतियों को देखेंगे। तो पहली जो संगति है वो हम प्रेरितों के काम उसका 7 बाब और उसकी हम देखेंगे 38 आयत को। ठीक है, 36 आयत को। ठीक है, तो पहली जो संगति है हम वो भी खुदा की संगति है,
वो भी खुदा का मानने वाली संगति है, उसको देखेंगे। और दूसरी भी संगति हम देखेंगे। रेतों के काम 7 बाब और उसकी 36 आयत में यहाँ लिखी है, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। हालेलुया। जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो लिखा है, ये वही जिसने जंगल में कलीसिया, ठीक है। आज की जो संगति है ना, जो विश्वासियों की संगति, उसे हम क्या कहते हैं? कलीसिया का रूप देते हैं। क्या देते हैं रूप? कलीसिया भी कहते हैं, संगति भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मंडली भी कहते हैं ना। अलग अलग तरह से हमें इसका इस्तेमाल वर्ड का करते हैं। और चाहे आप मैं कलीसिया बोलूं, चाहे मैं संगत बोलूं, और चाहे मैं मंडली बोलूं, तीनों सेम ही बात है। और हम आज जो देख रहे हैं कि ये पहली जो कलीसिया है, संगत है, मंडली है, और ये कौन सी थी? जंगल में कलीसिया के बीच। कहता है ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पर पहाड़ पर उससे बातें की। ये कौन सी कलीसिया है? जंगल में कलीसिया, जंगल में संगति, जंगल में संगत, मंडली देखेंगे, ठीक है। जंगल में जो मंडली थी, जंगल में जो कलीसिया थी, जंगल में जो संगत थी, उसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। ये मिस्र में से निकाल कर लाया था खुदा। मिस्र में से निकालना मीन्स गुलामी। जब मिस्र का नाम आता है तो गुलामी का, ठीक है। तो ये जो कलीसिया थी, ये जो मंडली थी, ये जो संगत थी, ये खुदा की चुनी हुई थी। और ये कहाँ पर थी? मिस्र में थी। कहाँ पर थी? मिस्र में। और मिस्र क्या कहलाता है? गुलामी का देश है। मिस्र क्या है? गुलामी। गुलामी में से खुदा ने इस कलीसिया को निकालकर, इस संगत को निकालकर कहाँ ले आया? जंगल में। इसलिए जंगल में कलीसिया के नाम पर प्रेरितों ने से बताया है। हालेलुया। और जब मिस्र में से इनको निकाल लाया तो खुदा ने जंगल में जब ले आया, तो आप याद रखें कि खुदा ने इस कलीसिया को गुलामी में से निकाल कर कहाँ ले आया? जंगल में। कनान में नहीं लेकर आया, पहले कहाँ लेकर आया? जंगल में। और जब हम जंगल का जिंदगी देखते हैं तो कभी भी देख लेना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंगल की जिंदगी सबसे मुश्किलों वाली क्या होती है? जिंदगी होती है। जंगल में जो जिंदगी है ना, कितनी मुश्किल वाली और कितनी भयंकर, कितनी कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, और क्या मिले क्या ना मिले ये भी कुछ पता नहीं है। एक बसते हुए शहर में नहीं लेकर गया खुदा, एक बसते हुए नगर में नहीं लेके गया, एक बसते हुए कंट्री में किसी में नहीं लेकर गया, देश में। खुदावन जंगल में नहीं लेकर गया। और जंगल में लेके जाने का बहुत बड़ा रीजन था खुदा का, बहुत बड़ा कारण था खुदा का। और जंगल में इन्होंने जिंदगी जब काटी तो इनके पास खाने पीने रहने को कुछ भी नहीं था। खाने को भी नहीं था, रहने को भी नहीं था, और पीने के लिए पानी नहीं था। और ये जो जंगल में इन्हें खुदा बड़ी जो लेकर आया था ना, बड़ा कारण था, बड़ा अद्भुत कारण था। गुलामी से निकाला पहला, दूसरा जंगल में लाकर रख दिया। और जंगल में जब खुदा लेके आता है ना, तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। जंगल में ना तो पानी मिलता है, ना खाना मिलता है। और जब ये चले थे ना, इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये पूरा खाना बनाकर तो पूरी तैयारी करके चले, नहीं। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि इन्होंने खाना बनाया, जो पड़ा था इन्होंने उठाया और क्या हुए? चल दिए। आगे जाके खुदा ने भी कहाँ ले गया? जंगल में। और जंगल में जब आप देखोगे, खाना ढूंढना मुश्किल है ना? खाना मिलना मुश्किल है, पानी मिलना मुश्किल है, और पहनने के लिए वहां पर बाजार नहीं लगे होते, खाने के बाजार नहीं लगे होते, है ना? जंगल में लगे होते हैं? नहीं लगे होते। खाली क्या है? जानवर है, और क्या है? मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। खुदा इन्हें जंगल में ले आया, रेगिस्तान में ले आया। जंगल जब आता है तो मीन्स रेगिस्तान। खुदा इन्हें कहाँ ले आया?
रेगिस्तान में ले आया। और रेगिस्तान में, जंगल में इनके लिए ना खाने को था, ना पीने को था, ना पहनने को था, ना बनाने को था, ना खरीदने को था, और कोई भी कुछ नहीं था। और ये कलीसिया जंगल में खुदा इसलिए लेकर आया ताकि ये जंगली जीवन, जंगल में जब रहेंगे ना तो इनको सीखना है कि कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना, जब खाने की भी कमी हो, पीने की भी, पहनने की भी, रहने के भी, खरीदने के भी, सब चीजों की क्या हो, कमी हो, तो खुदावंद हमें इस हालात में ये सिखाना चाहता है कि तुम सही से जिंदगी को क्या करो, व्यतीत करो। और खुदावंद हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम एक जो बिगड़े हुए लोग हो ना, तो वो क्या हो, जो सुधर जाओ। जंगल जब जिंदगी में आता है ना, वो हमें इसलिए लेकर आता है ताकि हमारा सुधार हो। क्या हो, सुधार हो। खुदावंद हमें इन परिस्थितियों में, परेशानियों में इसलिए गुजारता है ताकि हम क्या बने, अटूट बने, अटूट बने कि हमें कोई तोड़ ना सके। हम इतने मजबूत बने कि हमें कोई तोड़ ना सके। जंगल में रहना सीख गया ना, तो वो सब कुछ कैसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना है ना, वो सीख जाएगा। इसलिए खुदावंद उसे जंगल में लेकर आया था। खुदावंद उनकी मिस्र की जिंदगी को, जो बहुत गुलामी की उन्होंने जिंदगी जी ली थी ना, बड़ी गंदगी की तरह जिंदगी जी ली थी ना, खुदावंद ने उनको सही जिंदगी जीने के लिए जंगल में लेकर आया था ताकि यहाँ वो दुरुस्त हो सके, सही हो सके। इस कलीसिया को दुरुस्त करने के लिए लाया था, इस कलीसिया को सही करने के लिए लाया था, ताकि वो खुदा के वचन को सुने और खुदा के कलाम के अनुसार चले, तो ये खुदा पर विश्वास करे, खुदा पर ही उनका विश्वास हो, खुदा पर ही वो क्या रहे, डिपेंड रहे, खुदा को ही पुकारे, खुदा से ही वो क्या ले, आशीष ले, और खुदा के वचन के अनुसार चले, और खुदा की तरफ ही उनकी निगाह हो, और वो ही उसको दे, और वो ही उसको सिखाए। हालेलुया, वो ही उसको सब कुछ मुहैया करे। और जब ये जंगल की कलीसिया जब जंगल में गई, तब इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, कुड़कुड़ाया। हम आगे परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि आगे जब हम पढ़ते हैं कि कहता हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। जब खुदावंद उन्हें जंगल में लेकर गया तो खुदा ने उन्हें एक क्या दिया, जीवित, खुदा ने उन्हें क्या दिए, जीवित वचन दिए, जीवित वचन दिए थे। उन्हें उन वचनों को क्या करना चाहिए था, ध्यान से सुनना और उसके मुताबिक चलना चाहिए था। खुदा चाहता था ये जो जंगल में कलीसिया है ना, जो रेगिस्तान में कलीसिया है, वो खुदा के जीवित वचन के अनुसार चले। पीछे जो वो चल के सीख के आए ना, गुलामी में से सीख कर आए हैं, गुलामी की चीजें को जो वो इतने सालों से व्यतीत कर रहे थे, सीख कर आए थे, उनको छोड़कर जीवित वचन के ऊपर क्या करें, ध्यान दे। कहता हमारे बाप दादों ने क्या किया, कहता हमारे बाप दादों के साथ था, तो उसी को जीवित वचन मिले थे। हम कहता हमारे बाप दादों को जीवित वचन मिले थे, वचन जीवित थे, पर लेकिन ये जिंदगी ढूंढने के लिए कोई और ही चीजों की क्या कर रहे थे, अभिलाषा कर रहे थे। किन चीजों की अभिलाषा कर रहे थे, शारीरिक चीजों की अभिलाषा कर रहे थे, खाने की, पीने की, रहने की, ऐसी चीजों की क्या कर रहे थे, अभिलाषा कर रहे थे और कुड़कुड़ा रहे थे। उन्होंने आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह उसे हटकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। अगली लाइन में लिखा है परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा। क्या, जो जीवित वचन परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिए थे, तो जो कलीसिया खुदा जंगल में लेकर आया, इस जीवित वचन को खुदा ने जो कलीसिया को दिए थे, इस्राएलियों को जो वचन दिए थे, उन्होंने मानना ना चाहा। कहता हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, पर उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे।
खुदा ने जो जीवित वचन दिया था ना इस कलीसिया को, कहता हमारे बाप दादों को जो जंगल में कलीसिया थी, इनको जो जीवित वचन दिया था उनकी नहीं उन्होंने मानी, उनको नहीं उन्होंने माना, बल्कि उससे हटकर उन्होंने क्या किया? मिस्र की ओर अपने मन को फेर लिया। अपना मन कहाँ लगाया? मिस्र में, जो कहाँ किसको कहलाता है? गुलामी को। ये लोग खुदावंद ने जिंदगी का वचन दे रहा है, खुदावंद ने जिंदगी देना सिखा रहा है, खुदावंद ने जिंदगी की राह पे चलना सिखा रहा है, पर लेकिन ये मुड़कर किसको देख रहे हैं? मिस्र को। इनका दिल मिस्र में जा रहा है और ये मन अपना मिस्र में लगा रहे हैं, जहाँ सिर्फ गुलामी, जहाँ सिर्फ इनके लिए उतना ही खाना दिया जाता था जितनी इनको जरूरत थी, ना सोना था अच्छे से, ना खाना था, ना रह पा रहे थे, और बहुत ही इनको मारा और पीटा जा रहा था। और बड़ा गुलामी की जो जिंदगी है ना, बड़ी गंदगी जिंदगी है, कोई चैन और आराम नहीं है। और इसीलिए इनका रोना सुनकर जब इन्होंने दुहाई दी ना, खुदा ने इनका रोना सुना और इन्हें आजाद किया था मिस्र की जिंदगी से। पर ये फिर मुड़कर कहाँ जा रहे हैं? मिस्र में ही जा रहे हैं। इन्हें मिस्र ही पसंद आ रहा है, मिस्र के गुलामी पसंद आ रही है, पर लेकिन जो जीवित कलाम है उसको ये नहीं मान रहे हैं। याद रखिए, हम जिस कलीसिया में जा रहे हैं, याद रखिए उस कलीसिया में कई ऐसे लोग होंगे जो मिस्र की गुलामी में जाना चाहते होंगे, पर लेकिन हमने उनके साथ नहीं जाना, हमने जीवित वचन के ऊपर क्या करना है? मन लगाना है। सारी कलीसिया ऐसी नहीं थी जंगल में, उसमें मूसा भी था, हारून भी था, हारून के 4 बेटे भी थे, और बहन भी थी उनकी, मूसा की बहन भी थी, और मूसा के साथ और भी बहुत टहलुए थे, बहुत सारे लोग थे जो खुदा का भय भी मानते थे। पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो नहीं मानते थे, कुड़कुड़ाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, और खुदा के बंदे को भी परेशान करते थे। और किसको परेशान करते थे? खुदा को भी परेशान करते थे। और आगे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। और अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा विश्ववक्ताओं की पुस्तक में लिखा है इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझे ही को चढ़ाते रहे? तुम अमलेक के तंबू और रिफान देवता के तारों को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। क्या लिखा है कि इन्होंने क्या किया कि मूसा जब 40 दिन और 40 रात कहाँ गया? पहाड़ पे गया, और वहां पर खुदा ने उनसे क्या दिया था? जीवित वचन दिया था। और इन्होंने पीछे क्या किया? जब मूसा इतने दिन वापस नहीं आया तो इन्होंने क्या किया? हारून से कहा, हमारे लिए क्या बना? देवता बना जो हमारे लिए आगे आगे चले। अपने ही हाथों से देवता बनवा रहे हैं, अपने ही हाथों से देवता बनवाकर अपने ही उस देवते को कह रहे कि तू हमारे साथ आगे आगे चल, आगे आगे चल। ये एक कलीसिया जो खुदा ने मिस्र से निकाल कर लाया है, इसीलिए इन्हें जंगल में रखा है, इसीलिए जंगल में रखा है, क्योंकि इनका मन शुद्ध नहीं था, इनका मन फिरा नहीं था, इन्होंने अपना मन को फिराया ही नहीं था। और ना मन फिराने की वजह से खुदा ने इन्हें जंगल में रखा था। खुदा इसलिए इन्हें जंगल में लाया था ताकि ये क्या हो जाए? बदल जाए। जो इन्होंने पिछले मिस्र में से जो देवी देवताओं को देखा है ना,
जैसी वहां पर चीजें सीख कर आए ना, वो सब क्या कर दे, छोड़ दे। सिर्फ और सिर्फ मिस्र में इसलिए निकाला, मिस्र में क्यों नहीं रहकर संगत खड़ी की, नहीं, खुदा ने मिस्र में से निकाल कर जंगल में इसलिए खड़ा किया ताकि वो मिस्रियों की तरफ ना जाए, बल्कि जंगल में रहकर जीवित वचन के अनुसार चल सके, सीधे चल सके। पर फिर भी जंगल में आकर वही जो पीछे सीख कर आए थे, वही इन्होंने जंगल में आकर क्या करना कर दिया, शुरू कर दिया। हारून को परेशान करना शुरू कर दिया, हारून को तंग करना शुरू कर दिया, हमारे लिए एक देवता बना। आज बहुत सारे कलीसिया, जंगल में कलीसिया पड़ी है, वो अभी तक सुधरी नहीं है, और तब तक खुदा उन्हें आगे नहीं कनान में लेकर जाएगा जब तक वो सुधरेगी नहीं। आज बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जिनकी जिंदगी कहाँ चली गई है, रेगिस्तान में, जंगल में। खाने की कमी हो गई है, पीने की कमी हो गई है, रहने की कमी हो गई, बड़ी चीजों की कमी हो गई है, और लगता है कि कोई भी हमारा सहायक नहीं है, पर लेकिन खुदा उनके साथ है। पर जब कोई इंसान इस जंगल में रहकर जीवते वचन में स्टिल खड़ा नहीं रहेगा और अपनी ही मनमानी करता रहेगा, अपने ही हाथों से बुत बना लेगा, अपने ही हाथों से बनाए हुए बुत को पूजना शुरू कर देगा, तो खुदा का वचन कहता है कि खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया। खुदा उन लोगों को छोड़ देता है जो जंगल में रहकर सीखते नहीं है, जो जंगल में रहकर सीखते नहीं है, जो रेगिस्तान में रहकर सीखते नहीं है। खुदा ने इनके लिए सारा इंतजाम किया था, इन्होंने खुदा से क्या मांगा, ये बहुत खुदा के आगे कुड़कुड़ाने लग गए थे, तो खुदा से इन्होंने मांगा कि हमें क्या दे, खाने को दे, खाने को दो, हमें भूखे मर रहे हैं। तो खुदा ने इन्हें क्या दिया था, मन्ना। फिर ये खुदा को कहने लगे हमें पीने को दो, पीने को दो। खुदा ने इन्हें पीने को भी इंतजाम किया, देख लेना कितनी बार इंतजाम किया है, ठीक है। खुदा ने इनका पीने का भी इंतजाम किया, फिर कुड़कुड़ाने लगते थे, फिर इन शारीरिक अभिलाषाओं के इतना कुड़कुड़ाते थे। और विश्वास मतलब भी इनको करना चाहिए कि जो खुदावन हमें मिस्र में से, इतनी गुलामी में से, अद्भुत रीति से निकाल कर ले आया है, और समुंदर, जो गहरा समुंदर, जो लाल समुंदर, उसके बीच में से हमें निकाल कर ले आया है, तो वो क्या जंगल में नहीं हमें दे सकता, सब कुछ दे सकता है। खुदा ने इनके लिए इंतजाम किया, खाने का भी इंतजाम किया। इन्होंने कहा हमें खाने के लिए दे खुदावंद, खुदा को इन्होंने मूसा को भी बोला, इन्होंने खुदा को भी बोला, इन्होंने डिमांड रखी खाने की, क्योंकि इनके पास खाना खत्म हो गया, तो ये डिमांड कर रहे हैं खाने की। तो खुद इन्होंने मांगा हमें खाने के लिए दे, खुदा ने इन्हें मन्ना दिया। फिर इन्होंने डिमांड की कि हमें पानी दो, पानी दो, हमें पानी पीना है। इन्होंने पानी की डिमांड की, खुदा ने पानी की डिमांड को भी क्या किया, पूरा किया, और बार बार डिमांड को पूरा किया। और 40 साल मन्ना स्वर्ग से उतरता रहा, और पानी भी खुदा ने इन्हें क्या दिया, चट्टान में से दिया। कड़वे पानी को मीठे में बदल दिया खुदा ने इन्हें पानी दिया। और फिर इन्होंने, इनके 40 साल कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं टूटे इनके। खुदा ने इतनी बड़ी आशीष दी, और इतनी आशीषें लेकर भी फिर भी किसकी डिमांड कर रहे हैं, एक नए देवता की, जो हमारे कहता आगे आगे चले। उन्होंने किसको चलते देखा था आगे आगे, खुदा को, खुदा के दूत को आगे आगे चलते देखा था। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए एक ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। आज बहुत सारी कलीसिया में लोग ऐसे हैं। याद रखिए, ये जो जंगल की कलीसिया है ना, तो ये कैसी डिमांडें कर रही है जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देवता, आज कलीसिया में और देवते बन गए हैं। मैं ये नहीं है कि जरूरी आपने मूर्ति घर के बना ली है, सबको पता आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी, पर लेकिन आज जीवित मूर्तियां बना ली है। आज अपने पैसे को क्या बना लिया है, देवता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इनके लिए खाना पीना रहना ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी, इनके लिए क्या जरूरी हो गया। आज भी हमारे कलीसियाओं में लोग हैं जिनके लिए क्या जरूरी हो गया, खुदा का वचन नहीं बल्कि
शारीरिक अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं। आज ज्यादा से ज्यादा चर्च जंगल में से कलीसिया की तरह है, जो कुछ लोग तो खुदा में चल रहे हैं मूसा की तरह और मूसा की तरह और उन याजकों की तरह और खुदा से जो भय करते हैं वो तो चल रहे हैं, पर बहुत ज्यादा कलीसिया चर्च में इसीलिए आती है उनकी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी हो जाए, उनकी सारी संसार की अभिलाषाएं पूरी हो जाए। आज भी वो सिर्फ इसलिए खुदा के पीछे आ रहे हैं, खुदावंद घर दे दे, जॉब दे दे और क्या दे दे, खाने को दे दे, पीने को दे दे, बिजनेस बढ़ जाए, बच्चा बाहर चला जाए, हम बाहर चले जाए, हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ वो हो जाए। कभी भी ये डिमांड नहीं हुई कि खुदावंद हमें अपने जीवित वचन दे ताकि हम खुदावंद तुझ में क्या रहे, जीवित वचन के अनुसार चले, ताकि हम तुझ में रहे और तेरे वचन के अनुसार चले। तेरी इच्छा क्या है मैं उसके मुताबिक चलूं। किसी की दुआ में ये दुआ नहीं है, किसी ने भी खुदा के बंदे के आगे ये डिमांड नहीं की कि आओ हम बैठकर क्या करें, जीवित वचनों को करें, संगति करें, संगति करें, खुदा की संगति करें, उसके जीवित वचनों को सुने और उसके प्रस्तुत करें, उसकी महिमा करें। उसने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी बड़ी आशीष दी है। इस जंगल में कोई बाजार नहीं लगा, हम कहीं से खरीद सकते थे। इस जंगल में कोई भी चीज मुहैया नहीं हो सकती थी, पर लेकिन इस रेगिस्तान में खुदा ने हमें खाने और पीने और रहने के लिए सब कुछ मुहैया किया। उसकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि ने एक और देवता चाहिए, अलग एक देवता चाहिए। आज लोगों को ऐसे ही हमारे भी यहाँ पर आधी दुनिया जंगल में जीवन व्यतीत तो कर रही है, पर लेकिन कुछ ही चंद लोग हैं जो मसीहत में चल रहे हैं। बाकी कलीसिया के मेंबरों को सिर्फ क्या चाहिए, धन दौलत, पैसा थैला, घर की चीजें, चंगाई शिफाई, ये सब चाहिए, पर लेकिन जो जीवित वचन है वो नहीं चाहिए, जीवित वचन नहीं चाहिए। आप जंगल में कलीसिया हो तो अगर आपको पता होना चाहिए कि मुझे जंगल में रहकर, अगर आपको लग रहा है कि आप जंगल की कलीसिया में बैठे हैं, आपके जीवन में भी ऐसा खाने पीने रहने की प्रॉब्लम्स है, बहुत कमियां घटियां हैं, जो आपके पास संसारिक चीजें होनी चाहिए नहीं है, लेकिन आपके पास अगर जीवित वचन है ना, उस पे रहना क्या करें, सीखें। खुदावन का वचन एक कहता है, पहले तू धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, बाकी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। वो ऐसे ही हमें दे देगा। पहले उसकी क्या खोज करनी चाहिए, धर्म और राज्य की खोज करनी चाहिए। पहले हमने खुदा की खोज में लगे रहना है, पहले हमने खुदा के वचनों के अनुसार चलना है, उस पर विश्वास करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। फिर हमने ये सारी चीजें खुदा हमें मुफ्त में दे देगा, ऐसे ही दे देगा। खुदा चाहता है जिस जंगल की जिंदगी में मैंने तुम्हें रखा है ना, तो तुम यहाँ पर रहना सीखो, यहाँ पर रहना सीखो। मैं तुम्हें जंगल में मुहैया करूंगा, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, पहनने के लिए भी, रहने के लिए भी, सारी चीजों का इंतजाम मैं करूंगा। खुदा तुम लोगों के सारे इंतजाम करेगा, पर लेकिन हम तब खुदावन तब लोगों को छोड़ देता है जब तुम उसकी जगह पर उसको देवता नहीं मानते, जो उसकी जगह पर दूसरा देवता लाकर खड़ा कर देते हो। दूसरा देवता आज कलीसिया में खड़े हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, पैसा। दूसरा उन्हें क्या चाहिए, जॉब। उन्हें तीसरा क्या चाहिए, घर। उन्हें क्या चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, सिर्फ संसार की चीजें। इसलिए कलीसिया में आ रहे हैं, खुदा के वचन के लिए और खुदा की महिमा के लिए नहीं आ रहे हैं। याद रखें, अगर आप चर्च में इसलिए आते हैं कुछ पाने के लिए, सिर्फ हमें मिल जाए संसारिक चीजें और हम कंफर्ट की जिंदगी जीवे, बड़ी सहूलता सारी हम मिल जाए, तो अगर आप सारा संसार भी हासिल कर लोगे तो खुदा नहीं है आपके पास, तो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है ये जिंदगी। इसलिए
खुदा का वचन जो हमें सिखाना चाह रहा है, जो खुदा इस जंगल की कलीसिया को सिखाना चाहता है, वो ये है कि तुम जीवित वचन को मानो और उसकी जगह कोई और देवता ना खड़ा करो। आज हमारी कलीसियाओं में इतने देवते हैं, और कलीसिया आज हमारे कलीसिया में कई इतने मेंबर्स हैं कि उनके देवते अलग अलग हैं, उनकी फैमिली उनका देवता बन जाता है, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और खुदा को भूल जाते हैं कि उसकी संगति करनी है, खुदा को भूल जाते हैं, अपने काम काज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। पहला हक किसे दे देते हैं? काम काज को, अपनी फैमिली को, अपने चीजों को, अपने घूमने फिरने को, संसार को पहला प्रेफरेंस दे देते हैं। आज उनका देवता ये बन गया है। खुदा की हजूरी मिस हो रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके पास खुदा का वचन था, इन्हें कोई लेना देना नहीं, इन्होंने खुदा के वचन को माना ही नहीं, बल्कि इनको तो एक और देवता चाहिए। कहते पता नहीं मूसा कहाँ पे है। कहता जो मूसा हमें कहाँ से निकाल आया, कहता जो मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। कहता हम जानते नहीं उसे क्या हुआ, वो हमें निकाल ले आया, खुदावंद उन्हें निकाल कर लेकर आया। खुदा उनके साथ आग और बादल का खंबा बन गई, खुदा उसे उन्हें लेकर आया था निकाल कर, आग और बादल का खंबा बनकर उनके साथ चलता था। अद्भुत रीति से उन्होंने समुद्र को पार किया, अद्भुत रीति से मिस्र में से निकले। कितने बड़े बड़े काम उन्होंने देखे, कितने अचंभे काम देखे, कितने उन्होंने मिरेकल्स देखे, है ना, कितने अद्भुत चमत्कार करामातें देखी। देखकर भी वो अभी भी जंगल में खुदा इसलिए लाया क्योंकि जो उन्होंने ग्रहण नहीं ना किया था खुदा का वचन, जीवित वचन, इसलिए उन्हें जंगल में लाया था कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। जब तक तुम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं चलोगे, तब तक मैं तुम्हें कनान में भी लेकर जाऊंगा। और इन्होंने क्या किया? देवता बनाया, इन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और उनको मनाना अपने हाथों से क्या किया? उनकी बलि चढ़ानी शुरू कर दी। 42 में जब पढ़ते हैं तो उन्होंने बछड़ा बनाया, उस मूर्त के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन हो गए। अपने हाथों से उन्होंने क्या बनाई थी? मूर्त को बनाया था। अपने हत्ती बुत बना के आपे मत्था टेके, जिस मालिक ने तेनू साजिया ना उंदे वल देखे, तोबा कर बंदेया झूठी छड़ दे प्रीत। आज ये कलीसिया झूठी प्रीत में है, तोबा नहीं की है, मन नहीं फिराया है। किसकी तरफ देख रही है? अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति की तरफ। अपने हाथों से ही मूर्ति को बना रहे हैं, अपने हाथों से बनाकर उसी की पूजा कर रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है। आज अपने हाथों के कामों पे बड़े लोग खुश होते हैं कि मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, मैंने बड़ा परिवार बना लिया, मैंने बड़ा घर बना लिया, बड़ी कुछ चीजें ग्रहण कर ली है। उनकी ही इतनी मगन हुए पड़े हैं, इतनी इसमें मगन हुए पड़े हैं कि उन्होंने जीवित वचन को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। दिल चाह मान लिया, दिल चाह नहीं माना। मन मर्जी के मालिक है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे तो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो खुदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खुदा की जगह कोई और देवता खड़ा कर लोगे तो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे वो कोई अन्य देवता हो, चाहे वो आपके घर का मेंबर हो, चाहे आपकी जॉब, चाहे आपका पैसा, आपका कोई भी पहला हाथ अगर खो देते हैं, वो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खुदा ने इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। खुदा ने इनके, परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। लिखा है परमेश्वर के वचन में 42 में, और वो अपने आकाश गण को पूजने लगे। आकाश गण को क्या करने लगे? पूजने लगे। तो वो पशु बलि, अन्न बलि, खुदा फिर उन्हें कहता क्या तुमने मेरे आगे चढ़ा ली थी। 40 साल इन्होंने परमेश्वर को बहुत परेशान किया। 40 साल खुदावंद जंगल में इसलिए लाता है ताकि तुम सुधरो। खुदावंद जंगल में इसलिए लाता है कि तुम उसकी इच्छा के मुताबिक चलो, उसी पर विश्वास करो और कोई देवता ना हो।
एक दिन से ही नहीं पास्टर बना के खड़ा कर देता, याद रखें। एक दिन से ही आप इतने खुदावंद आपको इतना बड़ा काम दे देता, एक मिनट में ही आपको वहां नहीं ले जाता कनान में। खुदावंद पहले तैयार करता है। आज हम इस संसार में इसलिए भेजे गए हैं, हमें इसलिए भेजे गए ताकि हम यहाँ पर रहकर खुदा के वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञा के अनुसार चले, उसके हुक्मों की पालना करें, उसकी विधियों को सीखे, उसके नियमों को सीखे, उसके मुताबिक चले, उसकी इच्छा को पूरा करें, ताकि हम भी कहाँ जा सके, उस सियोन देश में, स्वर्ग में जा सके। और जब तक मनुष्य इस जगत में रहकर नहीं ना सीखेगा तो खुदा को छोड़ देगा तो कोई और देवता ढूंढ लेगा। तो याद रखे, खुदा भी उन्हें छोड़ देगा। याद रखे, अगर आप भी अपने सारा दिन कामों में गुजरा, अपनी जिंदगी पूरी अपने कामों में गुजार दिए, कमाने में, खाने में, पीने में, इन पहनने में, घूमने घमाने में ही गुजार दिए और खुदा को छोड़ दिया है ना, तो खुदा भी क्या कर देगा, छोड़ देगा। खुदा ने हमें जीवित वचन दिए हैं, खुदा चाहता है हम इस जीवित वचन के अनुसार चले, उसके नियमों के, विधियों के और उसकी आज्ञा के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक चले, पूरे डिसिप्लिन में चले। और फिर आपको कहाँ लेके जाएगा, सियोन देश में, स्वर्ग में लेकर जाएगा। नहीं तो स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, नहीं जा पाओगे। जंगल में ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। बहुत सारे लोग जंगल में ही खत्म होंगे। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने मन फिराया ही नहीं है और बार बार वो खुदा के को परेशान करते थे, तंग करते थे, कुड़कुड़ाते थे, रोते थे, कुरलाते थे और डिमांडें और तरीके की डिमांडें जो खुदा को पसंद नहीं है वो करनी शुरू कर देते थे। खुदा ने उनके लिए सब कुछ मुहैया किया, जंगल में रहकर सब कुछ मुहैया किया। अद्भुत रीति से खुदा ने उनके बीच में अचंभे काम किए, अद्भुत काम किए, पर लेकिन इनका जीवन बदला नहीं। कुछ चंद लोग थे जो खुदा में स्थिर खड़े रहे। और ऐसे नहीं खुदा एक दिन में तुम आए तो तुम्हें स्वर्ग में ले गया, तुम सोचो कि ले हमने यीशु मसीह को जान लिया, हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा पा लिया, हमने यीशु मसीह को जान लिया, जब यीशु मसीह आएगा उससे पहले हम फिर माफी मांग लेंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे। याद रखें, हम स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक हम उसके वचन के अनुसार, इच्छा के साथ तो तरीका नहीं सीखते, विधियां नहीं सीखते, नियम नहीं सीखते। वहां पर भी इच्छा खुदा की पूरी होनी है स्वर्ग में, वहां पर भी खुदा की महिमा होनी। हमें पहले इस जगत में इसलिए भेजा गया, पहले हम यहाँ सीखें। और जब हम ये सब कुछ यहाँ सीख लेते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसके नियमों को मानना, विधियों को मानना सीख लेते हैं, सब चीजें जो खुदा के मुताबिक है वैसा सीख लेते हैं, तभी हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। बिगड़ों हुओं को जो जंगल में लाए ना, बिगड़ों को सुधारने के लिए खुदावंद लेकर आता है। उनके जीवन में ऐसी चीजें इसलिए आ जाती हैं। हम भी संसार में से निकल कर आए हैं। मिस्र देश क्या है, संसार को ही कहलाता है। हमें भी खुदावंद संसार में से निकाल कर लाया है। उस दुष्ट के वश में थे, हमें खुदा निकाल कर लाया है। हम गुलामी में थे, दुष्ट की गुलामी में थे, खुदा हमें संसार की गुलामी से निकाल कर लाया है, शैतान की गुलामी से निकाल कर क्या करके लाया है, बाहर निकाल कर लाया है, ताकि हम सही जिंदगी को जी सके। अगर सही जिंदगी जी लोगे तो खुदा के साथ जाओगे, सही जिंदगी नहीं जियोगे तो बिगड़ो हुओं को खुदा स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। बिगड़ो हुओं को खुदा स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। जो तुम यहाँ कुड़कुड़ा रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और खुदा की विरोधता कर रहे हो, वो हिस्से क्या करोगे, स्वर्ग में करोगे। और खुदा विरोधियों को निकाल देता है बाहर। किसको निकाला था, जिसने विद्रोह किया था खुदा का, शैतान ने, उस स्वर्ग दूत ने खुदा का वहां किया, क्या किया, विद्रोह किया उसने। इसे आगे देखेंगे, लिखा है, कहता साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। जो खुदा ने साक्षी का
तंबू बनवाने के लिए कहा था ना, सेम टू सेम मूसा ने वैसा ही बनवाया। और खुदा का जो आत्मा था ना, बुद्धि का आत्मा उन लोगों में दिया था जो उस मंदिर को क्या कर रहे थे, बना रहे थे। ऐसे नहीं उन्होंने वैसा का वैसा मंदिर बना दिया जैसा खुदा चाहता था। जिन लोगों में खुदा ने, वहां पर लिखा है, मैंने पिछले संडे बताया था कि जिन लोगों के हृदय में बुद्धि का आत्मा था, उन्होंने उन चीजों को क्या किया था, बनाया था। याजक के कपड़े और साथ में जो मंदिर था उनको उन्होंने बनाया है, जिसमें खुदा की बुद्धि का, आत्मा का गिफ्ट था, वरदान था। और बाकी जो कुड़कुड़ाने वाले थे वो तो बहुत ही दूर थे। वो बस एक ही काम था, उन्हें लड़ाई झगड़े कलेश करना और खुदा के लोगों का विद्रोह करना और उन्हें जबरदस्ती ऐसे बुत बनवाने के लिए कहना। कहता साक्षी का तंबू तुम हमारे लिए, जैसा खुदा ने कहा था ना बनाने के लिए, कहता वैसा ही मूसा ने साक्षी का तंबू बनवाया था, जैसा खुदा ने कहा था, वैसा आकार और उसके अनुसार ही बनाया। आगे 45 में लिखा है कि उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस पर कि उन्होंने उन अन्य जाति पर अधिकार पाया। कहाँ पर अधिकार पाया? अन्य जाति के ऊपर अधिकार पाया। मूसा वहीं पर जो था ना, मूसा की जंगल में ही डेथ हो गई, जंगल में ही वो मर गया। किसी ने उसको नहीं दफनाया, किसी ने उसको दफनाते नहीं देखा। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो सिर्फ वहां पर खुदा का दूत है जब मूसा को उभारा गया, और उस स्थान का किसी को नहीं पता। और उसके लिए शैतान भी झगड़ा कर रहा है, उसकी कब्र कहाँ है बता। किसी ने उसको नहीं देखा दबते हुए, ठीक है। तो खुदा ने अपने बंदे को कैसे छुपा लिया, और खुदा इसके ऊपर भी है क्यों मूसा को खुदा ने कनान दिखाया था। सिर्फ एक वजह से वो कनान नहीं देख सका, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है, कहता तुम दोनों ने झगड़े किए इसलिए तू कनान को नहीं देख पाएगा। तुम यहाँ इस चोटी पर पहाड़ की खड़ जा, और तू सारे दहने उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सारी तरफ अपनी नजर घुमा ले और देख ले, तू कनान में नहीं जा पाएगा। पर लेकिन उसको कैसे अद्भुत रीति से खुदा ने उसको अपने पास रख लिया, आज तक किसी को पता भी नहीं है। शैतान भी लड़ता है इसके लिए कि बताओ उसकी कहाँ पर कब्र है। खुदा अपने बंदे को कैसे ले जाता है। खुदा अपने वादों का पक्का है, और जब हम वादों के अनुसार, चाहे खुदा का बंदा हो चाहे खुदा का कोई भी हो, अगर वो वादों के अनुसार नहीं है ना, कुछ गलत कर दिया है ना, तो खुदा कई बार उसे वो चीज नहीं दिखाता। वो चीज दिखा तो देता है पर लेके वहां नहीं जाता। कुछ लोग तो जो जंगल में मरे थे ना, वो खुदा की इच्छा से ही मरे थे, पर लेकिन कुछ लोग खुदा के गुस्से की वजह से क्या हो गए थे, मर गए थे। आज कितना अच्छा हमने गीत भी गाया। कौन सा गीत गाया था? गुस्से नाल न झिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कह दे मैनू देवी ना सजा। आज हमारे गीत भी वैसे थे, है ना, वैसे ही गीत थे। खुदावन का गुस्सा उनके ऊपर फट जाता था जब वो ऐसी गलत काम करते थे। खुदा का गुस्सा उस कलीसिया के ऊपर, उस जंगल में इस्राएलियों के ऊपर क्या हो जाता था, भड़क जाता था और तबाह हो जाते थे। कई बीमार हो जाते थे। फिर वो जब माफी मांगते थे, फिर खुदा उन्हें रिहा कर देता था। जो पीछे बच जाते थे फिर उन्हें बचा लेता था। ऐसे 40 साल वहां पर बीतते गए, और खुदा ने उनके लिए तंबू बनाया। खास तौर पर तंबू इसलिए बनाया ताकि ये दूसरे देवताओं की तरफ ना भागे। तंबू उनके लिए बनाया ताकि उनके पास एक स्थान हो जहां पर वो क्या कर सके, अपनी अन्न बलि और दूसरी भेंटों को क्या कर सके, चढ़ा सके। खुदा हमारे लिए ऐसा चीजों को मुहैया करता है ताकि हम खुदा में अपना पूरा, हमारे लिए भी खुदा एक तंबू खड़ा कर देता है। चाहे जंगल ही क्यों ना, जंगल में हमारे लिए भी एक तंबू खड़ा कर देता ताकि हम उसमें जाकर खुदा की क्या करें, महिमा करें।
पर लेकिन आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोवा के साथ यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा और उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। तो वही तंबू कब तक रहा? दाऊद के समय तक। और दाऊद ने विनती की थी परमेश्वर के लिए कि मैं उसके लिए क्या बनाऊं? मंदिर बनाऊं। पर परमेश्वर ने उसे मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने बहुत सारी हत्याएं की थी। खुदा नहीं चाहता था जिस जिनके हाथ खून से रंगे हो तो वो उसका मंदिर बनाए, क्योंकि वो एक राजा था, वो एक योद्धा भी था। ठीक है, वो एक राजा था, उसने बहुत सारी लड़ाइयों को जीता और खुदा ने उसने क्या पाई? फतेह पाई। और क्या हुआ कि दाऊद ने जब कहा कि मैं तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो खुदा ने उसे क्या कहा? परंतु खुदा ने उसे मना कर दिया। तो खुदा ने कहा तेरा बेटा जो है वो इस मंदिर को क्या करेगा? बनाएगा। आगे 47 आयत में लिखा है, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। उसका बेटा जो सुलेमान था उसने क्या किया? घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है। कहता वो हाथ के बनाए हुए तंबुओं में नहीं रहता। याद रखे, खुदावन जितने भी यहाँ पर हाथ के बनाए हुए तंबू है ना, वहां नहीं रहता। पर जब आप उस तंबू में चले जाते हैं ना, क्योंकि खुदा का वास आपके अंदर है। कहता ये देह क्या है? मेरा मंदिर है। कहता ये पवित्र आत्मा का स्थान है। ये देह तो मेरा क्या है? मंदिर है। वो इस मंदिर में रहता, वो जीवती जगह में रहता है। वो उन चीजों में नहीं रहता जो जीवित नहीं है। और खुदावंद इस जीवते स्थान में रहता है, इस मंदिर में रहता है, अपनी कलीसिया के जीवन में रहता है। खुदावंद इस मंदिर में रहता है। और जब ये जो हाथ के बनाए हुए मंदिर में हम चले जाते हैं, तब उसका निवास स्थान उस मंदिर में आप देख सकते हैं। हालेलुया। तब वो मंदिर दिखने लग जाता है। इसलिए हाथों से मंदिर बनाया गया है, ताकि जिनके खुद बीच में खुदा बसता है ना, वो यहाँ पर खुदा की महिमा करे। हालेलुया। यहाँ हजूर में आए खुदा के। हालेलुया। और लिखा है कि तब मैं स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव की क्या है? पीढ़ी है, चौकी है। पृथ्वी पैरों की क्या है? चौकी है। खुदा का सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्गों के स्वर्ग में है। और पृथ्वी पर उसके क्या है? पीढ़ी क्या है? ये पृथ्वी क्या है? उसके पांव तलों की पीढ़ी है। कितनी बड़ी बात है कि वो सिंहासन स्वर्ग में लगाकर बैठा है, हम उसके पांव में बैठे हैं। और आज बहुत सारे इंसान हैं वो खुदा बन जाते हैं, खुदा को पसंद नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की जगह पास्टर को दे देते हैं कि पास्टर ही खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को अपना खुदा बना लेते हैं। खुदा ने कहा है कि सब कुछ मेरे पैरों के नीचे है, सब मेरे पैरों के तले है, सब मेरे पाँव में है, ये पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पैरों की क्या है? तले की पीढ़ी है, चौकी है। उसकी चौकी में हम बैठे हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो क्या हो, सारे संसार की वस्तुएं क्यों ना हो, चाहे सारा संसार के लोग क्यों ना हो, सारे उसके पाँव में हैं, पृथ्वी में है। उसने अपने सिंहासन में अभी लेकर नहीं गया, अपने सिंहासन के सामने लेकर नहीं गया, अभी लेके जाना है। पहले खुदावंद कहता है कि आप सीखो, फिर आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। याद रखें, हमारी सहभागिता खुदा के साथ कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। कैसी होनी चाहिए? जैसा खुदा चाहता है। कि खुदा ने सब कुछ अपने पैरों के नीचे रखे है।
आज बहुत सारे लोग इस धरती में रहकर धरती की चीजों को अपना खुदा बना लेते हैं, धरती में लोगों को अपना खुदा बना लेते हैं, जबकि खुदा को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुदा की जगह किसी भी इंसान को ना दे, चाहे उसके साथ बड़े बड़े अचंभे काम क्यों ना खुदा करे, उसका आदर मान जरूर करे, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करे, क्योंकि खुदा के दास दुगने आदर के योग्य हैं। आदर जरूर दे, बनता है आदर देना हमें, हर एक कलीसिया के मेंबर को भी और किसको, खुदा के बंदे को भी, पर लेकिन उसे खुदा का दर्जा ना दे। हम पृथ्वी पे ही है, खुदा का बंदा भी पृथ्वी पर है, खुदा के दास दासियां भी पृथ्वी पर है, और खुदा के चुनी हुई कलीसिया भी पृथ्वी पर है। ये कलीसिया, ये तंबू एक दिन ढह जाना है। ये तंबू कहाँ पे लग जाना है? स्वर्ग में। तभी लगेगा, तभी इस तंबू को ढाकर आप ऊपर जा पाओगे, तभी आप ऊपर जा पाओगे जब आप खुदा में बने रहोगे। इस जंगल में हमें इसलिए खुदा ने छोड़ा है ताकि हम एक अच्छी और दुरुस्त कलीसिया बन सके। पर लेकिन अगर इस जंगल में रहकर हमने सीखा नहीं ना, तो फिर हम अगर जंगली बन कर ही रहेंगे ना, तो ऊपर जाके जंगली लोगों की कोई जगह नहीं है, जंगली लोगों की जगह नहीं है, कुड़कुड़ाने वाले लोगों की जगह नहीं है, विद्रोह करने वालों की जगह नहीं है, गलत बलत बोलने वालों की जगह नहीं, कोई और देवता खड़ा करे उनकी जगह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ एक ही देवता है। वो कौन? खुदा है, एक ही देवता है। अगर तुमने जंगल में रहकर अन्य देवते बनाने शुरू कर दिए, जंगल में रहकर अन्य चीजें बनानी शुरू कर दिया, तो खुदा को पसंद ही नहीं है। खुदा चाहता है तुम्हारा सिर्फ विश्वास, तुम्हारा सिर्फ एक ही देवता हो। वो कौन? खुदावंदों का खुदा, हमारा खुदा यहोवा बाप हो, यीशु नासरी हो, वो ही देवता हो और कोई दूसरा देवता ना हो। अगर आज भी देवते बनाए जा रहे हो तो सोचो कि आपका पर्चा काटा हुआ है। आप जब तक मान नहीं लोगे कि मेरा सब कुछ करने वाला, मेरा शरण स्थान कौन है। आज हमारे गीत भी सेम ही, हमारे वैसे गीत भी सेम ही होते हैं वचन के अनुसार। हमारा शरण स्थान कौन है? हाँ वो है। हमारा उच्चाकार कौन है? वो है। हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए, और संसारिक और पृथ्वी की कोई भी चीजों के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, कहता मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? ये सारी वस्तुएं कहता मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है, सब तो उसके हाथ की बनाई हुई है। और आगे लिखा है, हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। कौन कौन से लोग? हठीले, हठी लोग, जिद्दी लोग, टीठ लोग, और जो मन और किसका? कान का खतना रहित लोग। ये लोग क्यों तबाह हो गए? जंगल में 40 साल रहे, क्यों तबाह हो गए? वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने मन को बदला नहीं, मन को खुदा की ओर नहीं फेरा, और मन का खतना नहीं किया, कानों का खतना नहीं किया। इनके कान सुनने वाले नहीं थे और इनके जिंदगी खुदा के मुताबिक नहीं थी, इसलिए ये वहां पर भस्म हो गए। कुछ ही चंद लोग थे जो खुदा के कहे अनुसार और वायदा किए हुए देश में गए। कुछ ही चंद लोग थे, और कुछ लोग ऐसे ही खुदा में सो गए जो जिनकी मृत्यु आनी थी। कुछ लोग इसलिए सो गए, पर कुछ लोग जिनके ऊपर खुदा का गुस्सा भड़का था, जो हठी थे, जिनका मन और कान का खतना नहीं हुआ था। मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, नहीं तो आगे मैंने तो बताती आपको पढ़ कर किन किन लोगों का खतना हुआ, मतलब किन किन लोगों को क्यों मारा गया। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को क्या किया गया? मार दिया गया, क्योंकि इन्होंने ना अपने मन का और ना अपने कान का खतना किया। इन्होंने ना तो सुना परमेश्वर का वचन, ना अपने मन में इन्हें रखा, और खुदा की बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अपनी मर्जी से क्या करते रहे? चलते रहे। ऐसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने
बाप दादों ने नहीं सताया। वो मारे गए लोग, इसलिए वो जंगल में खत्म हो गए, क्योंकि वो हठी थे, ढीठ थे, खुदा की कलाम के मुताबिक नहीं चले, उन्होंने मन को नहीं बदला। आप जानते हैं कि जब यूहन्ना ने पहला प्रचार किया तो मन फिराओ के ऊपर, कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, पहला प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदावन और प्रेरितों ने भी यही कलाम दिया, मन फिराया पहले लोगों ने, फिर उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसलिए याद रखिए खुदावंद जंगल में, जंगल की कलीसिया जो है ना, पहली कलीसिया हमने आज वो देखी है जो क्या है, जंगल में कलीसिया थी, जो एक मन नहीं थे, एक चित्त नहीं थे, खुदा के मुताबिक नहीं चलते थे। ज्यादा तौर पर लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते थे, और जो नहीं चलते थे, जो हठीले थे, ढीठ थे, कुड़कुड़ाने वाले थे, झगड़ा करने वाले थे, लड़ाइयां पैदा करने वाले थे, और जो कान और मन का खतना रहित थे, उनको खुदा ने वहीं पर भस्म कर दिया। जो अन्य देवताओं के पीछे भागते थे, अन्य चीजों, शरीर का अभिलाषाओं, आंखों के अभिलाषाओं और संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते थे, वहीं पर खत्म हो गए। और सिर्फ वो ही गए जो खुदा के वचन के अनुसार चलते थे, जिन्होंने अपना अनुकरण कर दिया था, जिन्होंने खुदा के मुताबिक चलते थे, वो ही लोग खुदा में गए, वो ही खुदा में। आज भी याद रखें, वही लोग खुदा में जाएंगे जो खुदा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जो खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, खुदा की विधियों को मानेंगे, खुदा के नियमों में चलेंगे, खुदा की आज्ञा में रहेंगे, खुदा की इच्छा में चलेंगे, खुदा के कलाम को लेकर चलेंगे, उसी के भय में रहेंगे, उसको अपना आप दे देंगे, अपना आजीवन उसको दे देंगे, वो ही जा पाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। अदरवाइज इसी संसार में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उनका एक ही काम है कि खुदा का वचन कहता है, सिर्फ उनका क्या होगा, कहता है मैं उन्हें वहां रखूंगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। जब मूसा चला गया ना, तो खुदा ने उसकी जगह यहोशू को खड़ा किया। मैं पढ़ा नहीं पाई आपको, पर लेकिन जब यहोशू को खड़ा किया तो खुदा ने कहा ये भेड़े में ऐसे नहीं, ये भेड़ बकरियों के समान ये मैं ऐसे नहीं छोड़ जाऊंगा, इनके ऊपर एक चरवाहा खड़ा करके जाऊंगा। खुदा चरवाहा खड़ा कर जाता है। एक चरवाहा अगर चला जाता है ना, तो जंगल में खुदा दूसरा चरवाहा खड़ा कर जाता है, ताकि वो उसे उस भेड़ों और बकरियों को चराए। और खुदा ने यहोशू को खड़ा किया था। मूसा को खुदा अपने पास ले गया और यहोशू को खड़ा किया, और यहोशू ने आगे क्या किया, बड़ी बुद्धि के साथ जो खुदा ने दी थी ना, उसके द्वारा काम किया। और कहाँ गए, कनान देश में चले गए। बड़ी अद्भुत रीति से गए हैं, बड़े खुदा ने उनके साथ काम किए। जैसे कहता, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, मैं भी तेरे साथ रहूंगा, खुदा ने उसे कहा था। और सचमुच खुदा उसके साथ रहा, और खुदा उसे कनान में लेकर गया। और भी अन्य जो इजरायली थे, अन्य जंगल की कलीसिया थी, वो कहाँ गई, कनान में गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जंगल में इसलिए लेकर जाता है, रेगिस्तान में इसलिए लेकर जाता है ताकि मजबूत बनो, धीरजवान बनो, बुद्धिमान बनो, संयम वाला बनो, सहनशीलता वाला बनो, और हर परिस्थितियों का क्या करो, सामना करो। हालेलुया। खुदावन इसलिए आपको जंगल में लेकर गया है। हालेलुया। और आगे कल हम अगले संडे हम देखेंगे एक और कलीसिया के बारे में, वो हम अगले संडे देखेंगे। आज हमने कौन सी कलीसिया के देखा, जो जंगल में कलीसिया थी। और खुदावन जंगल में कलीसिया को इसलिए रखता है ताकि कलीसिया सहनशीलता वाली हो, संयम वाली हो और धीरज वाली हो। खुदावन उनमें फल क्रिएट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, फलों को क्रिएट करना चाहता है। कौन से फल, पवित्र आत्मा के फल। खुदावन पवित्र आत्मा के फल क्रिएट करना चाहता। आपको पता है इस जंगल के कलीसिया में कितने फलदायक लोग थे। जंगल की कलीसिया के, जब ये जंगल की कलीसिया में थे ना लोग, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार हुए थे, बड़े बड़े अचंभे काम हुए थे। और जो मूसा था ना, उसने खुदा के साथ 40 दिन और 40 रात क्या की थी, बातें की थी।
बातें की थी अद्भुत रीति से, इतनी बातें की थी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पर लेकिन खुदा में उसने बातें की थी। खुदा में वो पढ़ रहा था, खुदा में इतना वो जंगल में रहकर उसके पास भी खाने पीने रहने को नहीं था, उसने भी कुछ नहीं था, पर लेकिन वो खुदा में बना रहा। यहोशू खुदा में बना रहा, हारून खुदा में बना रहा, उसकी बहन खुदा में बने रही, उसके बच्चे खुदा में बने रहे, और भी बहुत सारे कलेब था, और भी बहुत सारे थे जो खुदा में बने रहे। पिछले दिनों में हमने बताया था कि खुदा का पाखरू वहां पर बहुत ताई से बल से काम करता था। खुद कैसे वो जब खुदा का पाखरू उतरता था इस जंगल की कलीसिया में, जो खुदा के चुने हुए थे ना, वो बुद्धि के साथ खुदा का काम करते थे और इस तंबू को बुद्धि के साथ चलाते थे, इस तंबू को खुदा के मुताबिक चलाते थे। याजक कैसे खुदा का भय में रहते थे, कैसे खुदा के भय में रहकर सेवकाई करते थे, और कैसे मूसा खुदा के हुक्मों के अनुसार चलकर सेवकाई करता था, कैसे हारून करता था, ये हम वहां पर सीख सकते हैं। और कैसा खुदा का उन लोगों में भय था, और वो वचन के अनुसार भी चलते थे, और खुदा वहां पर भविष्यवाणियां भी करते थे। और जिन लोगों के ऊपर पाखरू उतरता था, और वहां पर लोग क्या करने शुरू कर देते थे, नबूवत करनी शुरू कर देते थे। और बहुत सारे लोगों ने खुदा को दे दिया था अपना आप, इसलिए अगर वो सो भी गए ना जंगल में, वो खुदा के पास गए, क्योंकि उन्होंने खुदा में अपना जीवन व्यतीत किया है। और कुछ लोग जो थे वो मर गए, क्योंकि वो हठी थे, वो मन और कान के खतना रहित थे, ना उन्होंने खुदा का वचन सुना, ना मन के को फिराया, और बल्कि हठी बने रहे, ढीठ बने रहे, विद्रोह करते रहे, झगड़े करते रहे, लड़ाई करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जंगल में मर गए वो। ठीक है, और खुदा नहीं चाहता कि आप लोग जंगल में मरे, खुदा चाहता है आप बढ़े। और आप पता है वहां पर बहुत सारी खुदा ने उन्हें बुद्धि का आत्मा दिया था। जो गिफ्ट आप यहाँ देख रहे हो ना, पर नए नियम में फल देख रहे हो, उनमें फल था, धीरज था, वो धीरज के साथ चलते रहे, प्रेम, आनंद, शांति के साथ चलते रहे, जो खुदा के मुताबिक चलते थे। जंगल में जो खुदा के मुताबिक चलते थे, वो प्रेम, आनंद, धीरज, शांति से चलते थे, उनके पास भी गिफ्ट थे। उन कलीसिया में बहुत सारे लोग थे जिनके पास गिफ्ट थे, खुदा के बंदों के पास गिफ्ट थे, याजक थे वहां पर बहुत सारे जो खुदा ने चुने थे, खुदा उनकी सुनता था। और वो भी लोगों के पाप को क्षमा कैसे करवाते थे आप देख सकते हैं, कैसे अति पवित्र स्थान बना था आप देख सकते हैं। वहां पर विश्वानियां करते थे कई खुदा के चुने हुए लोग, जब खुदा का आत्मा आकर ठहर जाता था। उन्होंने अद्भुत चमत्कार करामात देख के जो आज हम नई कलीसिया में भी देखते हैं, सब कुछ था, फल भी थे, वरदान भी थे। आज वही इसी कलीसिया में भी आगे हम देखेंगे। हालेलुया। और इसलिए खुदावंद हमें चाहता है कि हम जंगल में रहकर ये सीखें कि हम कैसी जिंदगी को जीना है, खुदा के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार जीना है, और खुदा की आत्मा में भरना है, खुदा के फलों को पाना है, खुदा के वरदानों को पाना है, और खुदा के वरदानों से भरकर सेवकाई करनी है। हालेलुया। और गवाह बनना है। हालेलुया। और यही वचन है ना जो हमारे तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि उनमें से बहुत सारे जंगल में जो लोग थे ना, जिन्होंने खुदा के अनुसार वचन जिंदगी जी है ना, वो वचन आज हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो वचन हमारे पास ट्रांसफर होकर आया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। कितनी बड़ी बात है। आज हम इतने मजे से वचन सुन रहे हैं, बड़ी खुशहाली से सुन रहे हैं, हमें सीखने के लिए कितना कुछ मिल रहा है, हमें भी कैसे खुदा में चलना है। अगले संडे हम देखेंगे दूसरी कलीसिया के बारे में, वो कैसी कलीसिया थी। ये हमने जंगल की कलीसिया देखी है, जंगल की संगति, जंगल की मंडली देखी है। अगले संडे हम देखेंगे दूसरी कलीसिया के बारे में। आए हम प्रार्थना करेंगे खुदा के आगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, खुदा जिंदे परमेश्वर और जलाली खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया है खुदावंद। एक एक वचन जो आज हमें
मिले हैं खुदावन तेरी ओर से, हम उसका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन। आज का वचन जो हमें मिला है कि खुदावन जंगल में जो कलीसिया थी तो उसे क्यों जंगल में लेकर आया और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, हमने आज सीखा है खुदावन। ये खुदावन जैसे मूसा ने जिंदगी जी, जैसे हारून ने जी खुदावन खुदा, जैसे खुदावन तेरे चुने हुए लोगों ने जी खुदावन खुदा, जैसे याजकों ने जी खुदावन खुदा, जैसे खुदावन खुदा वहां पर जो यहोशू ने जी खुदावन, वैसे ही जिंदगी जिए खुदावन खुदा। खुदावंद आज आपने हमें वचन में से सिखाया है जो जंगल में कलीसिया थी कैसे वो चलती थी, कैसे लोग आते जो तेरे वचन के अनुसार तेरे अनुसार चलते थे, तेरी इच्छा के अनुसार चलते थे, और तू कैसे उनके बीच में अद्भुत रीति से पाक रूह से उन्हें भरता था और वो विश्वास नहीं करते थे, अद्भुत रीति से बुद्धिमानी तरीके से तेरी सेवा करते थे खुदावन। तेरे वचन में हमने ये सीखा है खुदावन खुदा। और कुछ लोग ऐसे थे जो हठीले थे, मन के कठोर थे, और जिनका मन का और कान का खतना ही नहीं हुआ था, वो खतना रहित लोग थे, और वो खुदावन जंगल में मर गए और तेरे वचन के अनुसार नहीं चले और उनकी जिंदगी तबाह होगी खुदावन। आज हमने ये सीखा है खुदावन खुदा, हम भी तेरे वचनों के अनुसार चले, तेरी इच्छा, तेरी विधि और तेरे नियमों में और तेरी मर्जी के मुताबिक चले खुदावन खुदा। हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हमारे जीवन में कहीं हमने कोई देवता बना लिया है, कोई इंसान को, किसी चीज को, कोई और बातों को, तो खुदावन हमारी जिंदगी में से वो निकाल दे खुदावन। हम तेरी इच्छा के अनुसार चले प्रभु राजा, पूरा अनुकरण करे खुदावन खुदा, अपना आप पूरा का पूरा तुझे दे दे खुदावन खुदा। आधा संसार के और आधा हम तेरे ना रहे खुदा, हम पूरे के पूरे तेरे हो खुदावन खुदा। हमारी जिंदगी में कोई और नया देवता ना हो, हमारी जिंदगी में शरीरी का अभिलाषा है, आंखों की अभिलाष है, संसारिक अभिलाषा ना हो खुदावन खुदा। हम तेरी इच्छा के अनुसार चले, हमारी जिंदगी में वो सब कुछ निकाल दे जो आपको पसंद नहीं है खुदावन। एक एक के कानों को प्रभु राजा अपने वचन से भरा है खुदावन खुदा। ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए खुदावन खुदा, और तेरे वचन के अनुसार चले, तेरी इच्छा के अनुसार चले। सारा हठीलापन, सारा मन जो इनका बदला नहीं है, जितना भी हठीलापन है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आलसीपन, जिद्दीपन सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मन बदल जाए यीशु के नाम से, कान का सुनना बदल जाए खुदावन। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। इनके रोज जिस्म जान को ये तेरे मुताबिक चले, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। जहाँ जहाँ तेरा ये वचन जाए 100 गुना फल लेकर आए खुदावन खुदा। लोगों की जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के जलाली नाम से, जीवन बदल जाए, और सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ मांगते तेरे प्यारे जलाली मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।